तो गाइज आज की वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताने वाला हूँ कि FL Studio को इंस्टॉल किस तरीके से करा जाता है, उसके अंदर प्लगइन्स और सैम्पल पैक किस तरीके से डालते हैं और उसको यूज़ करके एक प्रोफेशनल बीट को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो अगर इस ट्यूटोरियल को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि आप भी सेम मेरी तरह एक प्रोफेशनल बीट को क्रिएट कर पाओगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं हमारे वीडियो। तो सबसे पहले चलते हैं गूगल पे और यहाँ सर्च करते हैं FL Studio डाउनलोड। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपने अकाउंट से लॉगिन करा हुआ है, तो यहाँ पर मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा और डाउनलोड भी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो ये रहा मेरा सेटअप, शो इन फाइंडर। इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। डबल क्लिक, अलाउ, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, एग्री। और जैसे अब मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा तो मेरा इंस्टॉलर स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करा हुआ है तो इस पॉइंट को मैं स्किप कर देता हूँ, गो बैक। आपको बस नेक्स्ट करना है, आपकी हल्की सी लोडिंग होगी और जैसे ही आपकी लोडिंग हो जाएगी तो अगर आप इस सेटअप का एक विंडोज़ कंप्यूटर के लिए इंस्टॉल कर रहे हो तो आपके डेस्कटॉप पे FL Studio का आइकन आ जाएगा। और अगर आप मैक पे कर रहे हो तो आप यहाँ पर लॉन्च पैड पर जा सकते हो और यहाँ पर सर्च कर सकते हो FL Studio। ये यहाँ पे इस तरीके से लोड हो जाएगा। इसको ऐसे क्लिक करके ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको आपने जिस भी ईमेल आईडी अकाउंट से ख़रीदा है वहाँ पर आपको जैसे इधर लॉगिन करना है और यहाँ पे एक बार लॉगिन करने के बाद वो सारी डिटेल्स ले लेगा और यहाँ पे आपको लाइसेंस की मिल जाएगी। बहुत सिंपल है गाइस, वो बस एक पॉपअप आता है आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कुछ इस तरीके से। तो वहाँ पर जस्ट आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड जिससे आपने FL Studio को खरीदा हुआ है वो डालोगे तो ईजिली आपका रजिस्टर हो जाएगा। मैं ऑलरेडी वो प्रोसेस कर चुका हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा लाइसेंस भी आ चुका है। अब बात करते हैं क्या हम इसको यूज़ करके प्रोफेशनल म्यूजिक को क्रिएट कर सकते हैं। डेफिनेटली कर सकते हैं, बट आज के स्टेप में मैं थर्ड पार्टी प्लगइन्स को भी इंस्टॉल करने वाला हूँ और सैम्पल पैक को भी डालने वाला हूँ ताकि आपको वो प्रोसेस भी समझ आ जाए। तो FL Studio के बाद मैं एक थर्ड पार्टी बहुत प्रोफेशनल प्लगइन को इंस्टॉल करने वाला हूँ जो कि है स्पिटफायर। मैं जस्ट गूगल पे जाऊँगा और सर्च करूँगा स्पिटफायर लैब्स। ये रहा हमारा प्लगइन। ये गाइस बहुत ही तगड़ा फ्री प्लगइन है। इसको करते हैं क्रॉस, करते हैं डाउनलोड फॉर फ्री। आ गया स्प्लाइस के पेज पे डाउनलोड फ्री। इधर आगे से डाउनलोड हो गया है। डबल क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ से विंडोज़ के लिए इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इधर आपके पास एक विंडोज़ 10 या 10 प्लस का इंस्टॉलर है, यहाँ पे क्लिक करके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। इधर आपको कंटिन्यू करना है, इंस्टॉल करना है, एग्री करना है, इंस्टॉल, अपना पासवर्ड डाल देना है। आपको कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। इसको कर देना है, डिलीट कर सकते हैं, रख लेते हैं इसको। अब आपके विंडोज़ कंप्यूटर के अंदर नीचे सर्च बार आ रहा होगा, वहाँ पे सर्च कर सकते हो स्प्लाइस इंस्ट्रूमेंट। बट यहीं पे अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो तो आप लॉन्च पैड पर जाओ और सर्च कर लो स्प्लाइस इंस्ट्रूमेंट। ये एक अलग से आपको चीज़ दिख जाएगी, आपको फटाफट से इसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने प्लीज़ सिलेक्ट अ प्रीसेट टू गेट स्टार्टेड। हमें आई गेस पियानो चाहिए होगा, लोड कर लेते हैं इसको। तो ना स्प्लाइस इंस्ट्रूमेंट जो मैं डाल रहा हूँ ये टोटली फ्री है। अलाउ कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को साउंड आ रही है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डिस्कवर पे क्लिक कर देता हूँ। तो डिस्कवर में आने के बाद क्या करते हैं, यहाँ सर्च करते हैं पियानो और फ्री पे क्लिक कर देते हैं। तो जितनी भी साउंड्स आ रही हैं फ्री है। यहाँ पे ग्लास पियानो पे जाते हैं या फिर इस पियानो पे चले जाते हैं, प्ले करते हैं। प्रोफेशनल लग रहा है। डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और ये 3.9 GB की फाइल है। इस तरीके से आप देख सकते हो फ्री में यहाँ पे नेक्स्ट लेवल साउंड्स मिल रही है। देखो आपको और दिखाता हूँ। सॉफ्ट पियानो के पियानो को हटाते हैं, यहाँ सर्च करते हैं गिटार, बेस गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार हार्मोनिक्स, मून गिटार पे क्या है, नाइस। और पील गिटार। बहुत अच्छी साउंड्स हम बना सकते हैं इससे। ग्लास पियानो भी तगड़ा लग रहा है, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो देख सकते हो आप यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है। अब क्या करते हैं, FL Studio पे चलते हैं और अब इस प्लगइन को FL Studio में लेकर आने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे और करेंगे रिफ्रेश प्लगइन लिस्ट। अब जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सारे प्लगइन्स को स्कैन करेगा। ओके हम करेंगे तो लेफ्ट साइड पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ये प्लगइन शो करने लग जाएगा।
अब FL Studio के अंदर ना जब भी आप प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हो तो एक होते हैं इफेक्ट्स प्लगइन। इफेक्ट्स प्लगइन का मतलब है जब ऑलरेडी साउंड जनरेट हो चुके हैं और उसको हमें चेंज करना है, बट यहाँ पे हमें खुद से एक साउंड को जनरेट करना है, हमें पियानो से साउंड बनानी है। तो ये जनरेटर के अंदर दिख रहा है, वैसे खुद से इसने सॉर्ट कर दिया, इफेक्ट्स में दिख भी नहीं रहा हो, तो जनरेटर में दिख रहा है स्प्लाइस इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा ऐड टू प्लगइन डाटाबेस। इस पर क्लिक करते ही होगा क्या, जैसे ही मैं अपने यहाँ पर आऊँगा, क्या बोलते हैं, चैनल रैक पर आऊँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, इंसर्ट पे जाऊँगा तो आपको देखने को मिलेगा मेरा यहाँ पे स्प्लाइस इंस्ट्रूमेंट आ चुका है। इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा प्लगइन लोड हो गया और यहाँ पर आप जो देख रहे थे मेरा पियानो है वो भी लोड हो चुका है। अब क्या करते हैं, इसको क्रॉस करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, पियानो पे जाते हैं और अब हम यहाँ पर कीज़ को सिलेक्ट करके अपनी मेलोडी को क्रिएट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर ये फ्री प्लगइन है इसलिए मैं आपको दिखा रहा था। यहाँ पे आप जाकर लाइक डिफरेंट टाइप के पियानोस को ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे और भी अगेन आप वो सारा जो सिस्टम है वो यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। प्ले पे चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, ग्लास पियानो भी पड़ा हुआ है, ये दोनों इंस्टॉल्ड है, इंस्टॉल्ड नहीं है, कोई बात नहीं, अभी इसी को रख लेते हैं, पहले वाला अच्छा लग रहा था एम्बियंट। तो अब क्या करते हैं, हमारी सबसे पहले कॉर्ड को क्रिएट कर लेते हैं। तो हम जाते हैं यहाँ पर और एक बेसिक स्केल को चूज़ कर लेते हैं, लाइक सी माइनर। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखोगे ये है हमारा मेजर स्केल और ये है हमारा माइनर स्केल, माइनर नेचुरल। तो माइनर पे क्लिक करते हैं, आपको अभी इन्हीं पे ध्यान देना है, या तो इस पर क्लिक करना है मेजर आयोनियन या फिर माइनर नेचुरल। इस पर अभी माइनर स्केल में बनाते हैं और यहाँ पे मैं फटाफट से क्या करता हूँ, अपनी BPM चूज़ करता हूँ। लेट्स से हम चूज़ कर लेते हैं 100 BPM। तो अब सबसे पहले कॉर्ड को क्रिएट करने के लिए ना आप सी नोट पे क्लिक कर दो, क्योंकि हमने सी माइनर का स्केल लिया। अगर डी माइनर का लिया तो डी कर लो। ये काफ़ी लाइक सबसे ईजी स्टेप बता रहा हूँ, बट अगर आपको और ज़्यादा चीज़ें आती है तो आप थोड़ा और डिफरेंट तरीके से कोई और नोट को भी हिट कर सकते हो। फिर आपको करना क्या है, बेसिकली थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ। अगर ये सी नोट है तो आप देखोगे ये यहाँ एक डार्क सी नोट है, ये इस पर जैसे हिट करोगे हिट होगी नहीं क्योंकि स्केल में नहीं आती। तो अगर C1 है तो ये हमारा 2 नोट होनी चाहिए, राइट, बट ये स्केल में नहीं आती तो हम इसको काउंट ही नहीं करेंगे। तो सेकंड नोट कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी सातों की सातों नोट्स आ गई। तो अगर 1 ये है तो 2 ये होगी, मेरे को 2 यूज़ नहीं करना है, 3 ये होगी। तो देखो 1 2 3, इसको मैं नहीं करूँगा क्योंकि डार्क है, ये होगी 4 4 भी नहीं चाहिए, 5। तो इस तरीके से हमने हमारी पहली कॉर्ड को क्रिएट कर लिया, सी माइनर कॉर्ड। तो एक होता है सी माइनर स्केल। तो एक स्केल को समझो एक बाल्टी है और उस बाल्टी के अंदर बहुत सारी कॉर्ड्स आती है, इसके अंदर मैंने पहली कॉर्ड को क्रिएट कर लिया, सी माइनर कॉर्ड। तो सी माइनर कॉर्ड ये मैं कैसे पता लगा पा रहा हूँ कि ये सी माइनर कॉर्ड है, सी मेजर कॉर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 का गैप है। अगर आप नोटिस करोगे, इसको बंद करता हूँ, देखो यहाँ पे 2 नोट्स का गैप है और यहाँ पे 3 नोट्स का गैप है। तो यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, तो ये एक सी माइनर कॉर्ड है। यहीं पे अगर मैं यहाँ पर डी शार्प नोट लगाऊं, देखो स्केल में आती है, तो ये डी शार्प मेजर कॉर्ड है, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 का गैप हो गया, तो यहाँ 3 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, तो ये हमारा डी शार्प मेजर कॉर्ड हो गया। अब सुनकर कॉर्ड्स को लगाते हैं। मैं इसकी जो बेस नोट है इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आप भी एग्जैक्ट मेरे स्टेप को फॉलो कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके। इन्वर्जन करते हैं। इन्वर्जन में बेसिकली मैं क्या करता हूँ, डी शार्प नोट जो यहाँ लगाई है डी शार्प 5, इसकी जगह मैं डी शार्प 6 लगा दूंगा। तो ये देखो मेरी कॉर्ड बन गई। कॉर्ड तो पहले भी बन गई थी, तो मैं थोड़ी एडवांस कॉर्ड बना रहा हूँ। एक ऑक्टेव नीचे चलते हैं, मैंने कंट्रोल डाउन एरो दबाया, कमांड B करता हूँ, उससे डुप्लीकेट होगी कॉर्ड, शिफ्ट डाउन एरो डाउन एरो, एक ऑक्टेव ऊपर ही बनाते हैं। मेट्रोनोम ऑन करते हैं, करते हैं कॉपी।
ये अच्छी लग रही है मेलोडी। ये मेरे को काफ़ी सिंपल मेलोडी लग रही है और अच्छी लग रही है, जस्ट बिकॉज इसके ऊपर मैं कुछ गा सकता हूँ, मैं रैप कर सकता हूँ। एक और स्प्लाइस का इंस्ट्रूमेंट ऐड करते हैं और वहाँ पे चूज़ करते हैं हमारे पास जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट हमारे पास पड़ा हुआ है, ये ग्लास पियानो। लोड कर लेते हैं इसको। सिंपल ही रखते हैं। बल्कि सिंपल ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हल्की सी साउंड आ रही है इसकी, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो। अब इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं, डुप्लीकेट 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 डुप्लीकेट। और अब इसके अंदर ड्रम सैम्पल्स को ऐड करते हैं। अब ड्रम सैम्पल्स के लिए हम क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे साइमैटिक्स। साइमैटिक्स पे जाएंगे, इनके फ्री ड्रम सैम्पल्स हैं, यहाँ पे जाएंगे फ्री डाउनलोड्स पे और देखते हैं कि लॉक्ड है, इसमें से हमें कौन सा बढ़िया लग रहा है। अनलॉक फॉर फ्री, इस पर क्लिक करते हैं। 2 GB का कंटेंट मिल रहा है फ्री डाउनलोड। अपनी जीमेल डाल देते हैं, डाल ही नहीं रहा है गेस, कोई नहीं, यहाँ से डाल देते हैं उत्कर्ष डाउनलोड नाउ। अनेबल हो गया। इस पर देखते हैं क्या है। वो 1 क्लिक में डाउनलोड भी हो रहा है, सही है। ड्रम लूप्स, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। वाह, इसको और क्या क्या फ्री मिल रहा है यहाँ पे। ये प्लगइन भी फ्री मिल रहा है, बहुत कुछ फ्री मिल रहा है यहाँ पर। तो अब ये 2 सैम्पल पैक हमें फ्री मिल रहे हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। एक पैराडॉक्स 2 भी मिल रहा है। ये थोड़ा हार्ड लग रहा है बट क्या पता अच्छा हो। ये दोनों तो मैंने डाउनलोड कर लिए। जैसे ये देखो डाउनलोड हो गया। अब राइट क्लिक करेंगे, शो इन फाइंडर पे जाएंगे। अब ये जहाँ भी डाउनलोड हुआ अभी के लिए मैं डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ इसको और डेस्कटॉप को ओपन कर लेते हैं। एरी फाइल डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर ये फोल्डर लोड हो गया एक। तो इस फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं हमारे FL स्टूडियो के अंदर, वो भी यहाँ पर। अब यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करने से कुछ हो क्यों नहीं रहा, क्योंकि प्लगइन वाला सेक्शन खुला हुआ है। फाइल्स पे जाएंगे, इसको पकड़ते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पर। लोड होना चाहिए वैसे तो, ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो क्यों नहीं रहा, आई डोंट नो।
ये काम करते हैं, मैंने ऑटो हाइड ऑन कर रखा है, इस पर क्लिक करते हैं और ऑटो हाइड को कर देते हैं बंद। और एक बार देखते हैं, अब तो जाना चाहिए, कोई बात नहीं। अगर आपका भी वैसे तो ड्रैग एंड ड्रॉप काम कर जाता है, अगर ये नहीं कर रहा, ऑप्शंस में चलते हैं, ऑडियो सेटिंग्स में चलते हैं, जनरल में जाते हैं, फाइल्स में जाते हैं, और फाइल्स में जाने के बाद यहाँ पर एक और फोल्डर ऐड कर लेते हैं डेस्कटॉप पे हमारा फोल्डर पड़ा होगा, ये रहा, ओपन कर लेते हैं। लो अब तो आ ही जाना चाहिए, ये देखो आ गया यहाँ पे ड्रम लूप। अच्छा लग रहा है ड्रम लूप। ये भी डाल लेते हैं, ये भी 100 BPM के हैं ये सारे। लेट्स से अगर आपने कोई ऐसा ड्रम लूप आपको पसंद आता है जो आपके BPM का नहीं है, लेट्स से ये, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो कोई बैठेगा नहीं उसके साथ टाइम पे, क्योंकि हमारा मेन प्रोजेक्ट जो है वो 100 BPM पे काम कर रहा है। बस यहाँ पे क्लिक करो, इसको बोलो फिट टू टेम्पो, और यहाँ सिलेक्ट कर दो 100 to 200, ये अपने आप खुद बिठा देगा उसको। और जो हमने पहले डाला था वो भी अच्छा था, थोड़ा अलग है। अपना दूसरा सैम्पल पैक देखते डाउनलोड होगा क्या, हो गया। अच्छा लग रहा है। और वो सैम्पल पैक को भी डेस्कटॉप पे ले आते हैं। ये रहा वन शॉट। यहाँ पे 808 दे रखी है इन्होंने। क्या करते हैं, एक नया पैटर्न बनाते हैं, उस पर सर्च करते हैं, सॉरी उस पर ऐड करते हैं 808, चैनल रैक खोलते हैं, ऐसे ऑल करते हैं, 808 को उठाकर ऊपर ऐड कर देते हैं। अब क्या करते हैं, जो पियानो में हमने कॉर्ड्स बनाई है ना, उसकी जो नीचे की नोट्स है ना, रूट नोट्स, जिससे हमने 135 का जब फॉर्मूला लगाया था, अगर आपको याद है, हमने पहले C रखा था 1, फिर 2, फिर 3 लगाया था, फिर 4, फिर 5 लगाया था। तो उसमें से जो 1 नोट्स है ना हर एक कॉर्ड की, वो उठा लेते हैं। सुपर ईजी है, बस अपने पैटर्न को खोलते हैं, पैटर्न 1 में हमने कॉर्ड बना रखी है, और इसको कॉपी कर लो और उठाकर एक नया जो हमने पैटर्न बनाया 808 का, उसमें ये कर दो पेस्ट। 808 डाल रखे हमने यहाँ पे, पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद देखो इस तरीके से साउंड करेगी। पैटर्न पे क्लिक करता हूँ, बहुत नीचे बजेगी, इसको एक ऑक्टेव ऊपर ले जाते हैं। अब क्या हो रहा है, ये सारी 808 एक साथ बजेगी, तो हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, हल्के से क्रॉस फेड को इंक्रीज कर देते हैं, दैट्स ऑल। और यहाँ पे पैटर्न को ऐड कर देते हैं। ये बहुत नीचे बज रहा है, इसको ऊपर लेके चलते हैं। अब 808 आप रैंडमली भी कहीं कहीं लगा सकते हो, बट जहाँ पर किक आ रही है मोस्टली उसके साथ अच्छी लगती है। जैसे यहाँ पर किक आ रही है, तो लेट्स से यहाँ ऐड करते हैं। यहाँ पे टिक स्नेयर बजती है, तो रोक देते हैं 808 को। यहाँ से 808 आ रही है, ये मैंने रैंडमली ऐड कर दी, बट एक काम करते हैं, इसको यहाँ ना ऐड करके A♯5 पे है ना, इसको एक ऑक्टेव नीचे डाल देते हैं। यहाँ पे ग्रूव क्रिएट करते हैं, इसको करते हैं ट्रिपलेट ग्रिड पे। यहाँ पे देखो अभी क्या हो रखा था,
और आप नोटिस करो ये 1 2 3 4 हिस्सों में बटी हुई थी, और बट अगर मेरे को 3 के हिस्सों में इसको बांटना हो, लाइक 3 के टेबल में जाना हो, तो इसको 1/6 कर देता हूँ मैं। इसको ट्रिपलेट ग्रिड बोलते हैं। इसको ऐड करते हैं। अभी कोई खास नहीं लग रहा, डिलीट कर देते हैं, मज़ा नहीं आया। इसको ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पे ग्लाइड भी दे सकते हैं कि इसको नीचे रख दे। एक और ऐड करें नोट, उस पर डबल क्लिक करके स्लाइड को ऑन कर दे, इसको और ऊपर लेके चले जाते हैं। यहाँ नीचे लेके चले जाते हैं इसको। इस 808 को है ना ऐड करते हैं मिक्सर के अंदर, थोड़ी सी इसके अंदर मिड फ्रीक्वेंसी, इसको हटा देते हैं, वॉल्यूम भी रिड्यूस करते हैं इसकी। इसको भी ऐड कर देते हैं। तेरे बिना मैं जाऊंगा। अब एक और काम करते हैं, हमारे यहाँ पास कोई फ्री मेलेडी पैक है। देखो मेलेडी पैक मिल गया एक, वोकल R&B, ये भी कुछ ऐसे बढ़िया लग रहा है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो अब इसके अंदर हल्के से और वोकल्स इफेक्ट्स को डालने के लिए मैं एक और ऐप को यूज़ करने वाला हूँ, जो कि है स्प्लाइस। तो इसकी $12 से $10 की सब्सक्रिप्शन आती है, अब इसको भी ले सकते हो। यहाँ पे मेरे को ईजिली और सैम्पल्स मिल जाएंगे। इसको सर्च, यहाँ सर्च कर लेते हैं वोकल्स, और यहाँ हमारा की चूज़ कर लेते हैं C माइनर, और BPM हम ऐड कर सकते हैं कि हमें BPM चाहिए एग्जैक्ट 100 BPM का सैम्पल, और अपने गाने को प्ले कर देते हैं। ये अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लग रहा था अभी तक। सिंपल है, खाली है। इसको उठाते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। इस पे रिवर्ब ऐड करते हैं। रिवर्ब, थोड़ी हमारे पियानो के ऊपर भी रिवर्ब ऐड कर सकते हैं, उसको भी मिक्सर से लिंक करते हैं। आप जस्ट जो मैं कर रहा हूँ उसकी स्टेप पे एग्जैक्ट कॉपी कर सकते हो। मेरा पियानो, राइट क्लिक करते हैं, थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ाते हैं, यहाँ पे डालते हैं रिवर्ब। एक हम हल्की सी गिटार की साउंड भी ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे सर्च करते हैं गिटार, तो आप खुद भी प्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे मैंने आपको स्प्लाइस का इंस्ट्रूमेंट डालकर दिखाया, ये स्प्लाइस का आप टूल भी यूज़ कर सकते हो। ये सिर्फ स्प्लाइसेस पे आपको बहुत सारी बनी बनाई साउंड्स मिल जाती हैं। यहाँ सर्च करते हैं गिटार, की भी डाल देते हैं C माइनर,
100 BPM लिख देते हैं एग्जैक्ट। और इसको आप कमर्शियली यूज़ कर सकते हो अगर आप इसको परचेज करते हो ना सैम्पल को, तो इसके साथ सुनते हैं। ये अच्छा लग रहा था अभी तो। ये अच्छा लग रहा है सैम्पल। इसको ऐड करते हैं, वॉल्यूम रिड्यूस करते हैं। वॉल्यूम हल्की सी कम करके इस पर रिवर्ब लगा देते हैं। साउंड को हल्की सी वाइड करने के लिए यहाँ पे एक प्लगइन होता है फ्रूटी एनहांसर का, इसको ऐड करते हैं और हल्का सा ना यहाँ पे राइट कर देते हैं। ये बेसिकली करता है कि आपके सिग्नल को राइट साइड हल्का सा डिले कर देता है, जिससे हमें सिग्नल वाइड लगेगा। वॉल्यूम करते हैं गिटार की। अब हमने ऑलरेडी हमारा सारा मसाला बना लिया, अब हमें जस्ट स्प्रेड करना है। सो हम क्या करेंगे, हमने जहाँ से 808 लिया ना जिस सैम्पल पैक में, उसमें एक और चीज़ थी रीस बेस, तो है यहाँ पे आएगा ये री, यहाँ पे ऐड करते हैं और एक और बेस ऐड करते हैं रीस बेस, वहाँ पे चलते हैं। और जो 808 में हमने पैटर्न बनाया हुआ है ना उसको डायरेक्ट कॉपी करते हैं, कमांड C कंट्रोल C, और रीस बेस के पैटर्न पे चलते हैं, वहाँ पे ऐड करते हैं। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं रीस बेस के ऊपर, राइट क्लिक पियानो पेस्ट। अब ये अभी पैटर्न में है, इधर नहीं आई, इसको क्लिक करेंगे तो ये पैटर्न इधर आएगा। फिर सुनकर देखते हैं इसको, सोलो करके राइट क्लिक करोगे तो सोलो हो जाएगा ये। तो ना अगेन ये देखो ये भी चलती जा रही है, इस पर क्लिक करते हैं और क्रॉस फेड को हल्का सा इंक्रीज करते हैं। अब इसको नीचे नहीं लगाते 808 के, इसको स्टार्ट गाने को इस तरीके से करते हैं कि हम सबसे पहले लाएंगे पियानो को, बेस को नहीं लाएंगे, और है क्या धन 808 हमने बनाई थी ना, ये रीस बेस में हमें सिंपल रखना चाहिए। यहाँ ग्लाइड कर सकते हैं इस नोट्स को, इसको खींचते हैं पीछे, इसको करते हैं स्लाइड ऑन। ये अच्छा लग रहा है। ऐसे स्टार्ट करते हैं, फिर ये ऑन करते हैं, इसको यहाँ से क्रॉप कर लेते हैं, ड्रम्स भी नहीं ले आते हैं यहाँ से। हल्का सा फेड देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे सब कुछ बंद कर देते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। Na 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 हो। यहाँ भी ड्रम्स को रोक देते हैं।
8 लाते हैं, सैम्पल्स लाते हैं। यहाँ पे वोकलिस्ट अपना गाना गा रहे होंगे और फिर यहाँ से सारे सैम्पल्स को फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। उसके बाद तो जैसे आपको डुप्लीकेट करना है। यहाँ आउटरो कर लेते हैं, तो ये हटा देते हैं, सिर्फ पियानो रख लेते हैं। गिटार को भी फेड कर देते हैं। खत्म। तो इस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप एक 2 मिनट की बीट को क्रिएट कर लिया है। तो आई गेस आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आप जस्ट सारे स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप कॉपी पेस्ट कर दो और आपको खुद ब खुद काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। अगर आप और इन डेप्थ तरीके से समझना चाहते हो कि इसके पीछे की साइंस क्या है, EQ क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है, ये बाकी सारी चीज़ें काम कैसे करती है और मल्टीपल लेवल्स की बीट्स को और म्यूजिक को किस तरीके से क्रिएट करा जाता है, तो आप हमारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।